अगले जिले का नाम है ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण का डाटा हमारे सामने अगले कुछ सेकंड में आने वाला। ईस्ट चंपारण बड़ा जिला है। इस जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। जी राम, इन 12 सीटों पे 3 सीटें महागठबंधन के पास जा रही है और 8 सीटें एनडीए के पास जा रही है। और यहाँ जनसुराज के पास फिर भी 0 है, लेकिन वोट परसेंटेज जनसुराज का अच्छा है। और एक अदर सीट है, एक निर्दलीय कैंडिडेट है, वो सीट जीत रहे हैं, जिसका कारण ये है कि सुगौली जो सीट है वहाँ पर महागठबंधन का प्रत्याशी नहीं था, तो किसी एक निर्दलीय को उन्होंने समर्थन दिया वहाँ, इस वजह से वहाँ पर वो निर्दलीय एक बढ़त बनाए हुए हैं। सुगौली विधानसभा जो पिछली बार आरजेडी के खाते में आई थी, जहां से शशि भूषण सिंह चुनाव जीते थे, उस सीट पे इस बार निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। पिछली बार बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था, लेकिन कमोबेश जिले की स्थिति नहीं बदलती है। टैली आगे बढ़ रही है। 12 और 9 सीटों में अभी भी आप देखेंगे यहाँ एनडीए को बढ़त है। पहले जिले में 8 सीटें एनडीए जीत रही थी। इस जिले में भी जो ज्यादातर सीटें आ रही, 3 सीटों को छोड़ के 9 सीटें एनडीए जीत रही है। पिछली बार भी यही आंकड़ा रहा था, एनडीए को 9 सीटें मिली थी। यहाँ पे बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, 8 सीटें जीती थी और 1 सीट जेडीयू ने जीती थी। लेकिन ये जो कुछ सीटों में हेरफेर हुआ है राम, हाँ, कुछ सीटें जो पहले एनडीए के पास थी वो महागठबंधन के पास आई, और कुछ महागठबंधन की सीटें वो यहाँ पर आई। अगर मैं उसको बैक डेटा पे जाऊं, जो रक्सौल की सीट है वो कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, वहां पर एनडीए जीत सकता है। जहां पर ये सुगौली विधानसभा है, जहां एनडीए ने अपने प्रत्याशी को मतलब आरजेडी ने अपने निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, वो आरजेडी के खाते में जा सकती है। सुगौली विधानसभा, नरकटिया विधानसभा जो है वो महागठबंधन के खाते में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी जीतती हुई नजर आ रही है। क्लोज फाइट में जो है हरसीधी जो शेड्यूल कास्ट सुरक्षित सीट है और गोविंदगंज, दोनों बहुत ही कांटे के मुकाबले में है। आरजेडी वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस एलजेपी रामविलास, दोनों बहुत नजदीकी मुकाबले से एनडीए को बढ़त दिख रही है इन दोनों सीटों पर, जो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी बात है। केसरिया विधानसभा, वो जहां पर पहला खाता जो है वो विकासशील इंसान पार्टी का खाता खुलने की सारी संभावनाएं दिख रही है। क्लोज फाइट है, लेकिन महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। यहाँ पर कल्याणपुर, जहां पर आरजेडी आगे है, आरजेडी चुनाव जीत सकती है। बहुत क्लोज फाइट है, किधर भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो वोटिंग ट्रेंड आ रहा है उसमें आरजेडी आगे है। एक एक सीट पे हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ सीटों पे हम गलत भी हो जाए, लेकिन ज्यादातर सीटों पे कोशिश रहेगी कि हम ट्रेंड के करीब जाए। पिपरा विधानसभा में जो है सीपीआईएम और बीजेपी का मुकाबला है, यहाँ पर एनडीए आगे है। मधुबन में आरजेडी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है, यहाँ पे बीजेपी आगे है। मोतिहारी भी बीजेपी जीतती नजर आ रही है। इसके अलावा चिरैया भी बीजेपी जीतती नजर आ रही है, और ढाका, ये विधानसभा भी करीबी अंतर से बीजेपी यहाँ आगे नजर आ रही है। सौरभ, क्या लगता है ये पिछली बार के मुकाबले कितना ट्रेंड बदल रहा है? बिल्कुल ट्रेंड देखिए बहुत ज़्यादा आप देखिएगा इस बार तो यहाँ पर इस सीट पर बहुत बदलता नज़र नहीं आएगा आपको। आप देखिए पिछली बार केसरिया सीट जेडीयू ने जीती थी, और विपक्ष में अगर आप देखेंगे तो इस ज़िले में आपको विपक्ष नज़र नहीं आएगा। तो इस बार महागठबंधन की फिर भी 3 सीटें हमारा जो एग्जिट पोल है उसमें आती नज़र आ रही हैं। नरकटिया सीट पर आप देखिए आरजेडी जीतती नज़र आ रही है। केसरिया सीट पे आप देखिए तो वीआईपी, जैसा कि अभिनव बताया, यहाँ उनका खाता खुल सकता है। बट यहाँ पे एक चीज ऐड हो रही है कि एक सीट अदर्स के खाते में जा रही है। जो सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, सुगौली आरजेडी ने जीती थी, तो यहाँ पे जो महागठबंधन का खेमा है उसमें एक सीट ऐड हो रही है, क्योंकि जो विपक्षी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं राम, वो आरजेडी के खेमे के मतलब महागठबंधन के। इस बार उनको समर्थन अंतिम समय में समर्थन दिया गया, क्योंकि उनके प्रत्याशी कैंडिडेट नॉमिनेशन किसी कारण से रद्द होने की वजह से। जैसे, लेकिन नरकटियागंज में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर पिछली बार आरजेडी जीती थी और इस बार आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे महागठबंधन उसके बावजूद आगे जाता दिख रहा है। पिछली बार भी यहाँ पर महागठबंधन ने चुनाव जीता था, आरजेडी ने चुनाव जीता था, और इस बार भी आरजेडी और जेडीयू के बीच में टक्कर है, जिसमें आरजेडी बढ़त बना रही है इस सीट पे। अब हमारी टैली अपडेट होने जा रही है। ये 243 में से जो 9 सीटें दिख रही हैं, इसमें देखेंगे आप जो 7 सीट है वो बीजेपी के खाते में, 1 सीट जेडीयू के खाते में और 1 सीट यहाँ पे कांग्रेस के खाते में दिख रही है। लेकिन जैसे ही दूसरे जिले की टैली ऐड हो जाएगी, यह आंकड़ा बदल जाएगा। हम अगले जिले की तरफ बढ़े, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, इस इलाके में जब आप ट्रेंड सेट कर रहे थे तो क्या दिख रहा था आपको? जो आपने डेटा कलेक्ट किया वहां पे क्या कोई बदलाव की बयान नहीं दिखी आपको? वही
जो वोटर थे वो, और जन स्वराज को यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रहा है? नहीं, जन स्वराज इस क्षेत्र में जन स्वराज काफ़ी हावी था। हालांकि वो सीट कन्वर्जन नहीं कर पाए। वोट परसेंटेज करीब करीब इन दोनों जिलों की अगर बात करें तो 15% के आसपास जन स्वराज यहाँ पर वोट लेकर आ रहे हैं, और लगभग सारी सीटों पे वो तीसरे नंबर पे जन स्वराज रह सकती है। इस बार एनडीए का इन जिलों में जो पिछली बार का भी आंकड़ा, चाहे लोकसभा चुनाव का अगर आप आंकलन करोगे, उसी के अंदर ट्रेंड में आगे थे, और यहाँ पर जेडीयू के साथ में इस बार भी इन जिलों में आगे है। अगला जिला कौन सा होने जा रहा है? अगले जिले का डाटा हम देख रहे हैं, हमारे पास आने वाला है। नेक्स्ट जिला कौन सा है? इसके बाद जो है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की बात हो गई। इसके बाद किस जिले का डाटा हमारे पास राम आ रहा है? इस जिले का नेक्स्ट डेटा हमारे पास आ रहा है शिवहर का आ रहा है। शिवहर जो बिहार का सबसे छोटा जिला है, जिसमें मात्र एक सीट है। एक सीट है। शिवहर में क्या ट्रेंड दिख रहा है? ये डेटा हमारे पास आ रहा है क्या? अभी तक आप लोगों के पास उसकी जानकारी आई? हाँ, इसमें पिछली बार आरजेडी ने यहाँ से चुनाव जीता था, और लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर एनडीए ने बढ़त बनाई थी।